लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रम व अलानियतन यरजून तिजारतन लन तबूर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक मोहब्बत के साथ सभी हज़रात पढ़ लीजिए। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंतहाई मोहतरम व मुकर्रम बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, बिलखुसूस सादातो उलमा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शरीक हैं, जिसकी निस्बत दस्तार फ़जीलत के साथ है। मदरसा फैज़ान कंज़ुल ईमान, जिसके रूह रवां हमारे बरादर अज़ीज़ मोहतरम कारी मोहम्मद ताहिर रज़ा अत्तारी साहिब हैं। उन्होंने अपनी अनथक मेहनत और अपने दोस्तों के ताआवुन के साथ इस इदारे को, जहाँ इफ्तिताही मराहिल से गुज़ारा है, वहीं पर आपको इस इदारे के वो तलबा जिनको कुरान मजीद पढ़ाकर हाफिज़ बनाया, वो भी तुम्हारे सामने पेश किया है। अल्लाह करीम हज़रत की ज़िंदगी में बरकत अता फ़रमाए और जितने भी तलबा ने यहाँ पर पढ़ा है, अल्लाह करीम उन सब को कुरान का खादिम बनाए। जितने भी इनके साथ मुताल्लिक़ीन थे और मुतवस्सिलीन थे, अल्लाह करीम उन लोगों को भी जज़ाए बेहतरीन अता फ़रमाए और मज़ीद लोगों के दिल इस इदारे की जानिब माइल फ़रमाए। हमारी आज की इस बज़्म पाक में जिन्होंने मुझे हुक्मन फ़रमाया कि आप यहाँ पर ज़रूर आएंगे और अपना सबक सुना कर जाएंगे, हमारे बरादर तरीक़त मोहतरम व मुकर्रम हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद रमज़ान अत्तारी साहिब दामा इकबाल हुआ, आप तशरीफ़ फरमा हैं, करम नवाज़ी फ़रमाई और आप ही के ज़ेर सदारत ये प्रोग्राम जारियो सारी है। मुझे बड़ी खुशी हुई, हमारे मोहतरम व मुकर्रम भाई मोहम्मद अरशदुल क़ादरी साहिब, आप भी तशरीफ़ फरमा हैं और आपकी भी ज़ेर सदारत ये प्रोग्राम जारियो सारी है। महफ़िल की रौनक, हुस्न महफ़िल, वाजिबुत तकरीम इज़्ज़त माब हज़रत अल्लामा मौलाना शेखुल हदीस मुफ्ती मोहम्मद अमीन साहिब सईदी दामत बरकातुहुल आलिया, आप भी तशरीफ़ लाए और इस महफ़िल को रौनक बख्शी, करम नवाज़ी फ़रमाई, बच्चों की सरपरस्ती और हौसला अफजाई की। अल्लाह करीम हज़रत की ज़िंदगानी में भी बरक़ात अता फ़रमाए। हमारे भाई मोहतरम व मुकर्रम बरादर अज़ीज़ अल्लामा मोहम्मद शब्बीर सिवागी साहिब, आप भी तशरीफ़ फरमा हैं। वदीगर जितने अहबाब महब्बत व मवद्दत तशरीफ़ फरमा हैं, जिन उलमा के मैं नाम नहीं ले सका, मैं मुआफ़ी का ख़ासगार हूँ, सब के नाम आते होते मैं ज़रूर पुकारता, लेकिन जिनकी ये महफ़िल है वो आप सब को जानते हैं। अल्लाह करीम आप सब के इक़बाल को बुलंदियाँ अता फ़रमाए। दोस्तान मुकर्रम, कबल इसके कि मैं बात शुरू करूँ और आप हज़रात समाअत फ़रमाएँ, आप तवज्जो रखेंगे तो इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ हम यहाँ से ज़रूर सीखने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए दो शर्तें हैं। पहली शर्त, आप तवज्जो फरमाएं और तवज्जो के लिए ज़रूरी है कि आप अपने मोबाइल शरीफ अपनी जेबों में डाल लें बंद करके। ये आपको तकरीर नहीं सुनने देगा, ये यहाँ बैठकर भी हमें बैठने नहीं देगा, और जब हम यहाँ बैठकर भी नहीं बैठेंगे तो फिर हम कहाँ चल के बैठेंगे। तो यहाँ ही बैठें आप, मेहरबानी आप हज़रात की। और आपस की बातें आप कोशिश फरमाएं कि इनको बंद कर दें। ये अजीज़ तलबा, और पुत्रो पगड़ियाँ ले हो, बह जाओ काका, उन थोड़ी जिम्मेदारी बहन दी है। असल में क्लास में बैठने वाले बंदे के लिए यही मजबूरी होती है कि वो आमदोरफ्त और जो बातें होती उनमें वो बात नहीं कर सकता। तो इस वास्ते हमारी ये आदत बनी हुई है। तो आप मेहरबानी करें, आप बैठें, फ़कीर सबक सुनाता है इंशाअल्लाह। गिरामी कदर हज़रात, दूसरी बात आपने तवज्जो रखनी है। तवज्जो का फ़ायदा ये होता है कि हम बात सुन लें। तसव्वुफ़ की दुनिया में सबसे पहला जो उसूल है वो तवज्जो फ़िस समाअत और तवज्जो फ़िल इताअत है।
बंदा गौर से बात ना सुने तो समझ नहीं आती, जब समझ नहीं आती तो इताअत नहीं कर सकता, और जब आपने तवज्जो से सुन ली तो फिर अल्लाह ताला वो बात ऐसी दिल में घर कर देता है कि ज़मीर ज़िंदा हो जाता है, जागता है, और बंदा फिर खुद ब खुद अमल की तरफ आ जाता है। तो तवज्जो फिल समाअत ज़रूरी है ताकि तवज्जो फिल इताअत नसीब हो जाए। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आइए एक हदीस शरीफ से बात का आगाज़ करें। हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम, आपने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैहि खमसीन मर्रतन फ़ी कुल्लि यौमिन स्वाफ़हतुहु यौमल क़ियामा। फरमाया जो बंदा हर रोज़ की बुनियाद पर अपनी आदत बनाए कि वो मेरी ज़ात पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, मेरे आका फरमाते हैं क़यामत वाले दिन मैं उसके साथ मुसाफ़हा फरमाऊँगा। बड़ा सस्ता सौदा है, ज़रूर हासिल कीजिए, दुरूद पाक पढ़ने की आदत बनाइए। बाज़ हमारे बुज़ुर्गों ने कहा है कि आदमी को कुछ काम ज़रूर रोज़ाना की बुनियाद पे करने चाहिए, और वो क्या है? अफ़ज़ल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। कम अज़ कम इसकी एक तस्बीह ज़रूर करनी चाहिए। ये हमारे बहुत सारे उलमा ये कहते भी रहते हैं जो सूफ़ी तबीयत के मालिक हैं, ठीक है, बाकी तो आपको यही कहेंगे हाथ चौक के सुबहान अल्लाह आखो, तो दुआ हाथ चौक के आखो है। वे क्या है जड़ा आश के रसूल है उच्ची बोले, भाई ये आशिक ही कोई नहीं भी जड़ा रात 10 बजे तक महफिल च बैठन, अजी आशिक ही कोई नहीं, ये अपना काम काज छड़ के भाजी आशिक ही कोई नहीं होए, सुबहान अल्लाह भी तेरे हाथ चमाड़न वाली आशिक होना है। तो वो हमारे जो सहीहुल अकीदा सहीहुल आमाल वल अफ़आल उलमा हैं वो ये नहीं कहते, वो ये कहते हैं कि आपके पास कोई निसाब होना चाहिए कि हमने दिन कैसे गुजारना है। ज़िंदगी तो बड़ी दूर की बात है, दिन कैसे गुजरना चाहिए। यानी सबसे बड़ा वजीफ़ा ये नमाजों का है, उसके बाद एक तस्बीह अफ़ज़ल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह की कर लें, एक तस्बीह दुरूद पाक की कर लें। दुरूद पाक पढ़ने का हुक्म है ना, कोई सा दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, लेकिन उलमा तशरीफ़ फरमा है ये बात ऐन हुक्म कुरानी के मुताबिक है कि दुरूद वो पढ़ें जिसमें दुरूद का सीगा भी हो और सलाम का सीगा भी हो। चूंकि हमें दुरूद और सलाम दोनों का आर्डर दिया गया है ना, ठीक हो गया। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ये भी एक दुरूद है, बल्कि इसके बारे में बुजुर्ग फरमाते हैं जो ये पढ़ता है अल्लाह ताला उसके चेहरे पर रहमत के 70 दरवाजे खोल देता है। समझ आ रही है आप हजरात को? तो कम अज कम 5 नमाजों के वजीफे के बाद अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, एक तस्बीह पढ़ते हुए लुत्फ आ जाए, जितनी मर्जी पढ़ दे, लेकिन कम अज कम ये होना चाहिए। दूसरी दुरूद पाक, और तीसरी इस्तिग़फ़ार की तस्बीह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये तस्बीह हो जाए। हदीस शरीफ में है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया इंसान की खुश नसीबियों में से एक खुश नसीबी यह भी है कि उसके नामे आमाल में इस्तिग़फ़ार की कसरत हो। तो कम अज़ कम ये काम कर लें। हाँ, इसके बाद आप जो भी विर्द वजीफ़ा करना चाहें, सुबहान अल्लाह, रोज़ाना का एक पारा पढ़ लें, 30 दिन ख़त्म हो गए, इधर से कुरान ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये कम अज़ कम हमें ज़रूर करना चाहिए। और दुरूद पाक, सुबहान अल्लाह, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह, आपने मिरातुल मनाजी में लिखा है, फरमाते हैं कि ये दुरूद पाक अगर कोई इतनी मेहनत मोहब्बत कोशिश शौक से पढ़े कि उसे दुआ मांगने का वक्त ही ना मिले या भूल जाए, बस दुरूद पढ़ रहा है शौक के साथ, तो फरमाया बिन मांगे इस दुरूद पाक की बरकत से अल्लाह ताला उसे हर चीज अता फरमा देता है। इतनी दुरूद पाक की बरकत है। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि ये पहला मैसेज अच्छी तरह हमारे ज़हन में बैठा होगा कि हम दुरूद पढ़ेंगे, ठीक है। ये पहली बात। अब आ जाइए जो आया करीमा पढ़ी उसका सहारा लेकर बात को आगे चलें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में फरमाया इन्नल्लज़ीना यतलूना किताब अल्लाह, बेशक वो लोग जो तिलावत करते हैं अल्लाह की किताब को, यानी कुरान मजीद को, जो कुरान की तिलावत करते हैं और उसके बाद व अक़ामुस्सलात, और नमाज कायम करते हैं। 2 काम हो गए, तिलावत और नमाज। अगली बात जो इरशाद फरमाई व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया, और फरमाया कि वो अपने माल को भी अल्लाह की राह में खैरात करते हैं, लोगों के सामने भी छुप कर भी। यहां इशारा देता चला जाऊं ब्रैकेट की सूरत में, वो ये है लोगों के सामने इसलिए कि दूसरों को भी तरगीब हो। कोई एक बंदा काम करे तो दूसरा उसको देख के करने लग जाते हैं ना, तो इस नीयत से करे कि मैं दे रहा हूं, मुझे देखकर कोई और भी दे, वो भी इधर को आए। और छुप कर इसलिए अल्लाह की राह में खैरात करता है कि कहीं दिल में रियाकारी ना पैदा हो जाए, कुछ काम ऐसे हों जो मुझे पता हो और मेरे मालिक को पता हो। तो जिस एतबार से भी खर्च करे, ये 3 काम करने वाला, तिलावत,
नमाज और माल खैरात करना, 3 काम करने वाला। इस आयत में जो फरमाया गया, फरमाया तिजारतन, ये अपने रब से, यरजूना तिजारतन, अपने रब से तिजारत करता है। अब देख लो, इसको तिजारत मेरे रब ने कहा है, यानी जो नमाज पढ़ता है, तिलावत करता है और माल खैरात करता है, ये अपने रब से तिजारत करता है। सुभान अल्लाह, रब नाल सौदा हुंदा पिया है और मेरा रब खुद इरशाद फरमा रहा है। और कमाल की बात यह है, मुफस्सिरीन कहते हैं तिजारत के उसूलों में से पहला उसूल यह है, लॉस प्रॉफिट 50-50 चांस आपके ज़हन में होना चाहिए। प्रॉफिट भी हो सकता है, खसारा भी हो सकता है। तवज्जो है कि कोई नहीं आप हज़रात की? यानी नफा नुकसान है, बच भी सकता है, डूब भी सकता है। अगर ये ज़हन है तो आए तिजारत के मैदान में। अगर दिल गुर्दा नहीं है तो आने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, 1 महीना भी ना कड़सी। तवज्जो है ना, ये तिजारत का उसूल है, उसे पता होना चाहिए कुछ भी हो सकता है जो है। अब यहां पर इस आयत के तहत मुफस्सिरीन ने बड़ी कमाल की बात लिखी, फरमाया दुनिया की तिजारत का ये उसूल है, कुछ भी हो सकता है। कंफर्म नहीं है कि बचेगा, कंफर्म नहीं है डूबेगा, नहीं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सदके जाऊं अपने रब की रहमत पर, फरमाया जो कुरान पढ़ के, नमाज पढ़ के और अपना माल खैरात करके अपने रब से तिजारत करेगा, लन तबूर, फरमाया उसे कभी खसारा हो सकता ही नहीं है, उसको फायदा ही फायदा है। ये ऐसी तिजारत है जिसमें नुकसान है ही नहीं, इसमें फायदा है। तो क्या ख्याल है, ये तिजारत करनी चाहिए कि कोई नहीं करनी चाहिए? तो फिर ये कीजिए, नमाज भी पढ़िए, तिलावत भी कीजिए और अपने माल को भी अल्लाह की राह में खैरात कीजिए। सरे दस्त पहली अला सबील तरतीब, यहां पहली बात करते हैं इस आयत में जो मौजूद है, और वो क्या है? तिलावत करना। कुरान मजीद पढ़ने के 3 दर्जे हैं। कितने हजरात? पहला दर्जा है नाजरा पढ़ना, दूसरा दर्जा है हिफ्ज करना, तीसरा दर्जा है समझ कर पढ़ना, तमाम तरमानी मफाहिम मतालिब, यानी आलिम बनना। घर बैठकर तर्जमा पढ़ना नहीं, आप कभी भी किनारे नहीं लग सकेंगे, यह समंदर है। समझ आ रही ना? ये आप किसी उस्ताद के पास बैठेंगे तो वो बताएगा ना तैराकी के कैसे तैरना है। आप घर बैठ के अगर सारी मुफ्ती बनना होता तो फिर ते उलमा की तो शान ही ना बयान होती। ये घर बैठने वालों की फजीलत नहीं है, ये पढ़ने पढ़ाने वालों की फजीलत है। फरमाया ये जो आलिम हैं ये मेरे वारिस हैं, और ये आलिम नबियों के वारिस हैं। ऐसे नहीं कहा, अगर आप सभी घर में बैठ के पढ़ लेते तो फिर हमारी तो जरूरत ही ना होती ना आपको। और मेरे अजीज, मेरे भाई, इन बातों को समझिए, ये एक लाइन होती है, इस लाइन के मुताबिक, वरना आजकल तो यतीमुल इल्मी का दौर है। हर बंदा बस आज जदों दा छौड़ा जिहा मोबाइल आ गया सामने लैके बेटा, हेलो मैंने ये पढ़ा है बुखारी है, ये रेफरेंस दे रहा हूं, ये हदीस का नंबर है, ये ऐ तुहानू सुनिया ने दसे नहीं, मैं दसदा पिया। मैं क्या सुनिया ने जिन्ना ना दसे सी उन्ना दसिया है, हम उसके मुताबिक डोज देते हैं। समझ आ रही है ना? ये सुनिया ने ना नहीं दसिया तो भटके भी तो नहीं ना, बाअदब भी तो रहे ना, जो इन्हां दा मतलब सी ओ दिता है। भाई अब छोटा बच्चा हो बंदा ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਸ਼ਿਨਵਾਰੀ ਤੇ ਆਚਾਰੀ ਗੋਸ਼ਤ ਰੱਖ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਚਗਲ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, वो उलमा की जरूरत है, वो हमने पढ़ी है। तू गल करनी है साडे नाल कर, तेनू घर छड़ के आवांगे बच्चा। कमाल वाली गल है। ओ जी सुन्नी मौलवी दसदा नहीं, मैं दसदा मैं मिर्जा होता हूं, प्लम्बर होता हूं, इंजीनियर होता हूं। मैं क्या होएगा इंजीनियर तेरा कस मरे, तेरा तुक ही नहीं बनता, तू इत्थे गल कर। असी मौलवियां असी कदी इंजीनियर ने गल्लां कीतियां ने? असी कदी कीतियां ने? दसो भाई, सानू साडा शोभा ही नहीं है यार। दीन को इतना सस्ता समझ लिया है, जेड़ा चवल उठता है होर कोई काम नहीं लभदा इधर आ जाता है। इस वास्ते मेहरबानी करें, हमारे पास ये शोभा है, इसके एक्सपर्ट मौजूद है भाईजान। तो हम सुनियों को वो बताते हैं जो इनकी जरूरत है। समझ आ रही है? जब तक तेरे जैसे यतीमुल इल्म यजीदुल फिक्र खबीसुन नस्ल वल अस्ल वल अक्ल जब तक नहीं पैदा हुए थे, इतना इख्तलाफ ही नहीं था, उम्मत मुत्तहिद थी। आज आके तुमने तशकीक पैदा कर दी कुरान के बारे में, हदीस के बारे में, सहाबा अहले बैत औलिया, ऐ भी नहीं ठीक, ऐ भी नहीं ठीक, ऐ भी नहीं ठीक। तो मैं क्या मुड्डू तू ही नहीं ठीक। अब समझ आइए आप सभी हजरात को। तो गिरामी कदर हजरात, बता ये रहा हूं, घर बैठ के पढ़ने का शौक निकाल, उस्ताद के पास बैठ, फिर आपको को बरकत मिलेगी।
घर में बैठने वाला आप क्या करेंगे? मैं 5 बारी पढ़िया। मैं कहा तू भावें 10 बारी पढ़िया है। मैं कहा पुत्र सिर्फ तेरे को असी गैरुल मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन दा पूछ रहे थे, वो भी नहीं पता लगना भी ये की है। अगली बात है बहुत दूर की बात है ना मेरे भाई, बैठे हो तो बात को समझा करें हजरात। ऐसे ही हर निकलते सूरज को सलाम ना किया करें। समझ आ रही है? तो मैं जो बात कह रहा हूं, कुरान मजीद पढ़ने के 3 दर्जे हैं। नाजरा पढ़ना, हिफ्ज करना और आलिम बनना, समझ के पढ़ना, ये 3 दर्जे हैं इसके, और तीनों के फजाइल हैं। नाजरा पढ़ना, मन क़रअ मिनल कुरान हरफन फलहु अशरु हसनात औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। फरमा जिसने कुरान का एक हर्फ पढ़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे 10 नेकियां अता फरमा देता है। अच्छा ये एक हदीस है। एक हदीस शरीफ में यही मफहूम पहले और आगे के लफ्ज ये हैं। फरमा अलिफ लाम मीम, मैं नहीं कहता कि ये एक है। अलिफ एक है, लाम एक है, मीम एक है, टोटल 3 है। फरमा जो अलिफ लाम मीम कहे अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे को 30 नेकियां अता फरमा देता है। हजरात यहां आपके नॉलेज के लिए एक बात करूं, और आप ये जो फितनों में घिरे हुए हैं इससे निकलिए। ये जो जेलम का जाहिल है, मैंने इसका क्लिप सुना, अगर किसी को ना मिले तो हम देने के लिए तैयार हैं। हवा में बात करने की आदत नहीं है, इस बात को समझे आप हजरात। उसका क्लिप है, आप इंटरनेट पे सर्च करें, आपके सामने आया, गूगल सर्चर है, आप सर्च करें इसको। कहता है कुरान तर्जमे के बगैर पढ़ना ऐसे ही है जैसे फ्रेंच में गालियां देना। अगर ये इसकी बात ना हो, आप जिस अदालत में मुझे लेके जाना चाहें मैं जाने के लिए तैयार हूं। अब इससे बड़ी बात तो नहीं हो सकती ना। इसने इतनी बड़ी बकवास की है, और ये बोली मुसलमानों की बोली नहीं है। ये किसने कह दिया कि कुरान मजीद अगर तर्जमे के साथ नहीं पढ़ा तो जनाब वो तो फ्रांस में गालियां हैं? ये किस बदबख्त ने कहा है? और मैंने कहा जाहिल बता, जब नमाज में अलहम्दु और सूरत पढ़ते हैं तो क्या तर्जमा भी साथ पढ़ते हैं? कहता नहीं। तो मैं क्या नमाज गालियां दिना है? क्या हो गया यार, मुझे बतलाओ ना। और अगली बात मैं जिम्मेदारी से कर रहा हूं भाईजान, और जनाबे मन कुरान मजीद की मैं आयात तुम्हें दिखाता हूं जिनका तर्जमा कोई माई कलाल कर सका ही नहीं है। आप कहोगे एडी बड्डी का कोई नहीं कर सका। मैं नहीं कर सकिया, बस जिस पर जितने असरार खुले वो बयान किए। हक कोई नहीं अदा कर सका, वो खुदा जाने या मुस्तफा जाने। कहता है वो क्या है? मैंने कहा अलिफ लाम मीम, ये पूरी आयत है। मैं कहा 10 से तर्जमा की है, ये तो मैंने पता ही नहीं। तो मैं क्या पढ़न का सवाब है या फ्रांस गालियां ने? एदा तो मुड्डू तर्जमा रब ने नहीं रखिया साडे आवाम वास्ते। वैसे तो रब नूं पता मैं अपने हबीब नूं की आखे है, और हबीब नूं भी पता है कि मैनू की आखे है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने तफसीर नईमी में लिखा है, फरमाते हैं कि जब जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम कुरान लाते थे तो पता होता था आज कौन सा हुक्म जा रहा है, कौन सा जा रहा है, किस कौम का तज़किरा जा रहा है। तो जब अलिफ लाम मीम लेके आए ना, तो अलिफ लाम मीम सारी राह सोच दे आए भी अलिफ के शाय, लाम के शाय, मीम के शाय। तवज्जो है कि कोई नहीं आप हज़रात की? अच्छा, नबी पाक अलैहिस्सलाम के लिए एक और हुक्म भी था। हाँ, सूरतुल क़ियामा आप पढ़े 29वां सिपारा, उसमें है ला तुहर्रिक बिही लिसानक। ए महबूब जब कुरान जिब्राइल लेके आए आपके ऊपर पढ़े, तिलावत करे, वही आए, तो आपने आगे से पढ़ना नहीं है। इब्तदा में हुजूर ने पढ़ना शुरू किया, रब ने मना कर दिया, फरमाया आपने नहीं पढ़ना। और ये बहुत बड़ी दलील है हनाफ की कि जब कोई कुरान पढ़ रहा हो तो सामने सुनने वाला चुप करे। तो मैंने कहा जब जिब्राइल पढ़े नबी चुप हो जाए, ये मसला है। जब भी कोई तिलावत करे दूसरा चुप रहे। इमाम जब नमाज में पढ़ता है तो मुक्तदी को चुप रहना पड़ेगा। तवज्जो है? जब नबी पाक ने इस पर अमल किया, तू कड़ी है ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब। तो मैं क्या तू को पहली बार ये हदीस पढ़ी है इमाम आजम तो लेके हूं तक किसी को समझ नहीं आई? नहीं जी मेरे को इलम है, तेरे को काला इलम है। अल्लाह से बंदा तेनू मसला ज्यादा समझ आ गया है। अब बात समझ रहे हैं कोई नहीं समझ रहे आप हज़रात? और भाईजान वो मुनफरिद के लिए हुक्म है, मुक्तदी के लिए नहीं है। मुक्तदी के लिए तो यहां तक फरमाया क़िराअतुल इमाम लहू क़िराअतुन, फरमाया नमाज में जो इमाम की किरात है वही मुक्तदी की किरात है। ओ बैठे हो, तकड़े होके बैठा करो, ये मसले भी सुना करे ना। हदीस तो तुमने पेश कर दी लेकिन तुम्हें पता ही नहीं इसका मौरद क्या है, इसका मफहूम असली क्या है। तवज्जो है?
मैं तवज्जो हासिल कर रहा हूं ताकि आपको बात समझ आ जाए। तो महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो बोलते ही नहीं थे जब जिब्राइल वही लेके आते, खामोश सुनते रहते थे। और यहां मुफ्ती अहमद यार खनीमी ने एक नुक्ता लिखा है, अगर चाहें तो सुनाऊं। ए वेखे जे तुहानू चास ना आवे तो गल है, तुहाडे चेहरे मुस्कुरा उठणगे भी वाह गल ते है ना। अल्लाह ने क्यों रोका? मुफ्ती अहमद यार खनीमी कहते एक तो हुक्म ये वाजे करना था कि जब कोई कुरान पढ़े दूसरा चुप हो जाए, ये मसला तो हो गया। फरमांदे ने ए एक होर गल भी है, अगे वो किहड़ी है? मुफ्ती साहब कहते हैं इसलिए रोका कि कोई ये ना समझ बैठे कि जिब्राइल पढ़ाता रहा तो मुस्तफ़ा पढ़ना जाने, वो उस्ताद है या शागिर्द। फरमाया नहीं, उस्ताद खुदा है, शागिर्द मुस्तफ़ा है। और इसकी दलील अर्रहमान अल्लम अल कुरान में है। फरमाया कोई ये ना समझ ले। भाई तवज्जो है हजरात आपकी? कोई नहीं है? हाँ बस ठीक है, आप बहुत अच्छा कहा, बोलते भी रहो सुनते भी रहो, अच्छी बात है। अब इशारा तो हमारी आदत है, शायद बार बार ना कह सकूं, लेकिन इशारा हमारी आदत है। अब क्या करें? तो ये इशारा समझ जाओ तो सुभान अल्लाह, ना समझो तो मैं केड़ा इशारा बंद करना है, ये तो आता ही रहेगा। लेकिन फफहम फतदब्बर, और सोच समझ ये क्या कह रहा हूं। और मेरे भाई फरमाया अगर नबी पाक पढ़ते तो किसी ने कहना वो तो जिब्राइल पढ़ाते थे, तो ये सब जिब्राइल ने पढ़ाया है। फरमा चुप जमाने वालों, जिब्राइल ने नहीं पढ़ाया, वो लाया है। मैंने क्या कहा? वो लाया है, पढ़ाया नहीं है उसने। और अगली गल भी है, मुफ्ती अहमद यार खनीमी लिखा है जब अलिफ लाम मीम आया ना, जिब्राइल सारे राह परेशान है भी अलिफ लाम मीम की है। वो हबीब जिन्हें हुक्म था कि जब वही आया आपने बोलना नहीं है, जिब्राइल आए ना अलिफ लाम मीम लेके आके अलिफ चुप हो गए। मेरे नबी ने हुक्म तुसी चुप रहन दा, अज इत्थे बोले और फरमाया फहीम तो मैं समझ गया अगे पढ़, अज अगे पढ़, इन्ना मैं समझ गया। जिब्राइल भी हैरान, भी यार मैनू नहीं पता थी, कहते ने मैनू पता है अगे पढ़। ये कुछ राज की बातें थी, इसको आजकल की जुबान में कोड वर्ड कहते हैं। बाओ या खुदा नू पता या मुस्तफा नू पता, जिब्राइल नू भी सारियां गल्लां ओए जिब्राइल ही होता दसना सी। हाँ भी नहीं रहे ना कि मैनू सारियां दा पता है, कुछ हैन यार वास्ते। समझ आ रही है? अल्लाहु अकबर। अलिफ फहीम तो अगे टुर, लाम चुप हो गए, फरमा फहीम तो अगे टुर, मीम फरमा फहीम तो मैं समझ गया। सुभान अल्लाह। हाय 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 हाय। गिरामी कदर हजरात, ये है मेरे हबीब पाक की। बता ये रहा हूं मेरे अजीज, ये कहना कि कुरान मजीद तर्जमे से ना पढ़ो तो ये तो फ्रेंच में गालियां हैं। और यार इसका तर्जमा इमाम राजी रहमतुल्लाह तआला आपने तो कमाल कर दिया। आप फरमाते इन आयात जितने भी हुरूफे मुक़त्तात हैं इनका तर्जमा करते हुए हक ये है ये कहा जाए वल्लाहु व रसूलुहु अअलमु बिमुरादिही, इनकी असल मुराद या खुदा जानता है या मुस्तफा जानते हैं। बस तवज्जो है कि कोई नहीं है? तो फिर जो कहता तर्जमे के बगैर बंदा पढ़े तो ये फ्रांच में गालियां अलिफ लाम मीम दे नाल की हुंदा है, ये तो पता ही किसी को नहीं। हुण दस पुत्र, इसका मतलब इनको इल्मी ठोकर लगी है, ये जाहिल आ गए, इन्हें हर बांदर दे हाथ बंदूक देने की कोशिश की है। सारे ही मुफ्ती बन के बह गए, हर शोबे के एक्सपर्ट है, उसके बगैर कोई उस मौजू को छेड़ता ही नहीं है। कभी सारे महल्ले के मुंडिया ने आख्या डेस्परीन की गोली इंज बनती तो असीं भी अज ये दवाइयां सारियां अपने चुल्हे ते रख के देज की बना लेनियां दवाइयां, असीं गोलियां बनावांगे। नहीं, इस पर केस हो जाता है, लाइसेंस होता है, उसके बाद वो गोली तैयार करते हैं, फैक्ट्री होती है। इसके अलावा कोई इसको डिस्कस नहीं कर सकता। और दीन को इतना सस्ता समझ लिया, हर चूड़ा चमार उठ के डिस्कस कर रहा है। इसके लिए भी पहले लाइसेंस होना चाहिए, सनद होनी चाहिए। इसके लिए भी फैक्ट्री अनवारुल उलूम जैसी, फैजान मदीना जैसी होनी चाहिए। वहां बैठकर बंदा पढ़े तो फिर मजा आता है ना। अल्लाह अकबर। बैठे हो, बात समझ आई है, चस्वी आई है? ये होती है हकीकत मेरे भाई। अजीज़ाने गिरामी, कोई भी शोबा आप ले ले, कोई बंदा इस तरह डिस्कस नहीं करता। मतलब कपड़े बनाने वाली कपड़े बिक रहे हैं, कोई बंदा कहे मैनू पता कपड़े किमें बने ने, मैं तुम्हें बना के दिखाना।
तू कौन है? फैक्ट्री है उसका, बल्कि फैक्ट्रियों के तो एरिया भी खास होते हैं। ऐसे ही है ना जी, उसकी बाकायदा तौर पर लाइसेंस होता है, बाकायदा तौर। बाकी हर शोबे के अंदर इतनी पूछताछ है, दीन के मामले में इतना खुला क्यों छोड़ा हुआ है? पॉइंट टू बी नोटेड। और हमारे ये जितने मतलब कानूनी इदारे वाले लोग हैं उनको भी समझना चाहिए मैं क्या पैगाम दे रहा हूं। इनको लगाम डालोगे तो बात है ना, क्या गजाली जमाने जो दीन दिया वो तुम्हें समझ नहीं आया? मुहद्दिस आजम ने दिया वो समझ नहीं आया? समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही आप हजरात को? खुदा का खौफ करें यार। ए आ गया नवा तेनू एडा फ्लड आ गया दीन दा, जो पढ़ लेना जिन्नी देर उल्टी ना करे तेनू समझ नहीं आती। ये उल्टी करने वाली बात है ना। हाँ, ये उल्टियां ना करने तो तेरियां मैं सारियां सीधियां कर देंगा। हाँ हाँ हाँ, जार सी बात है। बड़ी बहन बाबे तो कैरी कुछ नहीं सकते, बाबे तो शाही कोई नहीं। मैं क्या मेरे बाबियां सारे दस पता की कीता है? तेनू इंज दा कमरे दे विच तुनिया तू बाहर निकल नहीं सकदा है, जुर्रत निकल। ए अफ्तारी मलंग पेड़े च बैठा है, निकल बाहर। कमाल तमाशा करते हो जी, मैनू डर लगता है। मैं क्या कमाल वाली गल है, चंगा यजीदी है, हुसैन नहीं हुंदा तो तेनू डर लगना ही कोई नहीं सी। लजपाल हुसैन ते 22,000 कोल कोई नहीं सी डरिया। एडा तेनू हक फैलाना तो पुत्र पेड़े चा बैठे हो। जरा गौर से सुने अल्लाह के बंदो। ए जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको इज्जत बख्शे भाईजान, आबाद रहें आप। लुग्गे ते चिड़ियां मारदा रहा मेरा बच्चा, लुग्गे ते ऐसी बात नहीं है मेरे भाई। इन बातों को समझो यार, इन लोगों ने तमाशे बनाए हुए हैं जनाब। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज मेरे भाई, इसको बताओ कि तेरी औकात ये है। बाबे कुछ नहीं कर। मैं मेरे बाबे तेन बाहर निकलने जोगा नहीं छड़िया, अजय तू कहना बाबे की कुछ नहीं है, नहीं बाबे कुछ नहीं कर सकते। मैं वैसे मैं तेन एक दसा, एक मिर्जा तेरा अब्बा तेरे तो पहले भी आया सी, गामा काना, वो भी मिर्जा ही सी। क्यों भाई हजरात उलमा, ओ दी हालत हुजूर इस तरह नहीं सी, वो भी एंजी सी। बड़े बड़े बाद दावे करने तो फलाना डमकाना। मैं क्या ओदा इलाज पता किहने कीता सी? मेरे बाबे ने। एक मेहरे अली है, एक जमाते अली है। दो बाबियां का नाम ही काफी है। जो पार्लीमेंट की गल आई फिर भी बाबे बहुत सन, मैं दो दे नाम लेना। एक नियाजी साहब थे, एक नूरानी साहब थे। मैं हुण ओदी बोली ये चीज जवाब देने लगे, इन्हों को महसूस ना करे तो ये करे तो गैरत भी नाल करनी चाहिए। मैं क्या मेरे बाबिया ने तो तेरा बड़ा मिर्जा तुन के रख दिता, तू तो शह ही कोई नहीं है। गल हुई जनाब, बक बक करते हो। अगर उसका कोई गुलटरिया यहां बैठा है, मैं उसको बंदा भी नहीं कहता, गुलटरिया कह रहा। देखो मैं कुत्ता नहीं आख्या, मेरा हौसला देखो। ओए बोलो तो सही ना यार, हजूर मेरा हौसला देखो। अजय भी कोई ना मनने तो वक्री गल है। अगर उसका कोई गुलटरिया बैठा है, जरा गौर से सुन। ये तालीमात है कि कुरान कोई पढ़े तो फ्रेंच में गालियां बगैर। ओ शर्म करो शर्म। और जदों बंदा कुरान पढ़ता है तो हमेशा नाजरा ही पढ़ता ना, तर्जमा तो बहुत देर बाद चाहता, उतनी देर वो फ्रेंच में गालियां देता है। खुदा का खौफ करो यार। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो एक मरतबा सूरह यासीन पढ़े, अल्लाह 10 मरतबा कुरान पढ़ने का सवाब अता फरमा देता है। यहां किसी ने नहीं लिखा कि तर्जमे से पढ़ोगे तो तब है, फरमाया बस पढ़। तू है मैं तर्जमा दी कांड ही दिती जाना है। ओ बैठे हो, कुरान नाजरा पढ़ने की बरकत है। नबी पाक अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, अस्सियाम वल कुरान यशफआन लिल अब्द यौमल क़ियामा। फरमाया रमजान और कुरान क़यामत वाले दिन तुम्हारी शफात करके जन्नत में लेके जाएंगे। कुरान भी शफात करेगा, रमजान भी शफात करेगा। रमजान भी हुजूर के सदके, कुरान भी हुजूर के सदके। वो जो कहते हैं शफात कोई नहीं, और मैं क्या पुत्रा जे दे सदके शैमा लब्बण ते ओ चीज़ां शफात करन, यानी किताब शफात करे, जात क्यों ना करे। जिस नबी की किताब शफात कर सकती है, उस नबी की जात शफात क्यों नहीं कर सकती है। तवज्जो है हजरात आपकी। आका करीम अलैहिस्सलाम से पूछा गया, हुजूर क़यामत वाले दिन आप कितने लोगों की शफात करेंगे? तो नबी पाक ने ये नहीं फरमाया क़यामत का दिन है मैनू की पता आएगा दिन, ना 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 ना। इन्नी अशफअउ यौमल क़ियामत लि उम्मती लि अक्सर मिम्मा अला वजहिल अर्द मिन शजरिन व हजरिन व मतर। फरमाया क़यामत वाले दिन इतने लोगों की शफात करूंगा, इतने तुम्हारी दुनिया पर दरख्त नहीं, इतने दरख्तों के पत्ते नहीं, और इतने बजरी दे रोड़े नहीं जिन्होंने बख्शवा के मैं जन्नत में लेके जावांगा।
तवज्जो है कि कोई नहीं आप हजरात की? ये कहता शफात कोई नहीं, मैं कहा सिद्धी आख्या कर भी तेरे वर्गियां दी कोई नहीं, बाकी सब की है। क्यों हजूर कुछ हुदूदो कुयूद होती है ना, वो सारियां बयान कर मर रहे हैं। हाँ फकीर तो हाशिया ही लगाता है ना। हाय 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 गिरामी कदर हजरात, तो कुरान मजीद नाजरा पढ़ना, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये नाजरा जब पढ़ता ना ऊंची आवाज से भी आहिस्ता, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल जाहिरु बिल कुरान कल जाहिरि बिस सदका वल मुसिर्रु बिल कुरान कल मुसिर्रि बिस सदका, रवाहुल मुस्तदरक। फरमाया जो बंदा ऊंचा कुरान पढ़े ऐसे ही है जैसे लोगों के सामने खैरात कर रहा है, जो आहिस्ता कुरान पढ़े ऐसा जैसे छुप छुप के खैरात कर रहा है। हाँ कुरान पढ़ने की बरकत है। आका करीम अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नल कुरान मअदुबतुल्लाह, फरमाया कुरान अल्लाह के दस्तरखानों में से एक दस्तरखान है, फअक़बिलूहु, इसके पास आओ, फकुलू मस्ततातुम, जितनी इस्तिताअत है खाओ। अब आप हैरान हो जाएंगे, क्या मतलब ये दस्तरखान है, क्या खाएं? इससे पहले एक हदीस सुन ले फिर आपको समझ आएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह सिहा में मौजूद है, इज़ा मररतुम बिरियादिल जन्नत फरताऊ, फरमाया लोगो जब तुम जन्नत की किसी क्यारी के पास से गुजरो, जन्नत के किसी बाग के पास से गुजरो तो कुछ खा लिया करो। या रसूलल्लाह जन्नत है जड़े याद ने ऐ तुसी बहिश्ती दरवाजा कहंदे हो, बाबे फरीद पाक दे मज़ार शरीफ ते जन्नत ते सत्ता आसमाना तो उत्ते है, बूआ थल्ले किवें? ते मैं कहा जड़ी तेरी मां दे कदमां दे थल्ले है, जेड़ा फरमाया मां दे कदमां थल्ले जन्नत है, ओ थल्ले किवें आई है? बोलो ते सही ना यार, तुसी डर गए हो भी ये तो हुण सीधा मां दे है, मौली पता नहीं की करो, मां दे कदमां दे थल्ले है ना। मौली कहना है हमारी अम्मा के कदमां के थल्ले जन्नत, ओ मामा साडा बूआ आया तो परेशान हो गया, तेरी मां दे कदमां थल्ले तेरी सारी जन्नत बड़ी पई है, ओ थल्ले तेनू फिकर ही कोई नहीं। ओ भाई यार गोडे छड़ के बाओ ना साईं, गोडे छड़ के तो अंत दे लत्था बैठा है, एडा भी सीरियस नहीं होना भी सानू हुण सुभान अल्लाह दा कहंदा नहीं पिया, बोल लो सुभान अल्लाह नाल, जे खर्चा परचा हो गया तो मैं जल लई सा। तवज्जो है हजरात, आप भी तमाशे करते हो। नबी पाक ने फरमाया, अब मैं और बात नहीं करता, आपको समझ जाना चाहिए, ये हवा में फायर होते ऐसे चबड़ा मार के दौड़ जाते हैं, जन्नत उत्ते है तो बूआ तल्ले के तो तेरी मां दे पैरों थल्ले की है, फिर दस ना ओ बैठे हो ड्रामे करते। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मां बैना बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियादिल जन्नह, फरमाया मेरे मिंबर तो लग के मेरे रोजे तक जितनी जगह है सारी दी सारी जन्नत है। तू कहना जन्नत उत्ते है आ की है, पूरे 12 मरले तल्ले आए पैन, और ये 12 मरले पुत्र ओदे सामने कब्रिस्तान है, ओदा नाम ही जन्नतुल बकी है। क्यों हजरत जी, ये जन्नत दे बूहे ते ताकियां ते डरदा बैठा। हालांकि असी बूहा एक पासे लाया है, असी चावां पासे लाइए तो असी ला सकने हैं। कहीं हुणे ते कहें देखे मौली साहब कैसे गुलूब करते हैं, और आए गुलूब नहीं उल्लू, ये गुलूब नहीं है। कहता कैसे? नबी पाक ने फरमाया, ये जो बंदा मोमिन की कब्र होती है, कब्रुल मोमिन रौदतुम मिन रियादिल जन्नह, मोमिन की कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग होती है। बाग नूं इक्को बूआ हुंदा है तां एक पासे लाया, वरना चवां पासे बूआ ला ते तां भी लगदा है। तवज्जो है, तू जिधर मर्जी बूआ ला लाओ तो एक पासे हुंदा है रिवाज, तुहाडा घर बनया खलोता है, इधर तुसी जिधर मर्जी बूआ लाओ, लेकिन रिवाज हुंदा भी एक पासे सारे दे लगे ने ते असीं भी एक पासे ला लेना है, ते दूए पासे तुसी ला सकदे हो हैं। ते मोमिन की कब्र जन्नत का बाग होता है, तो बाग में जेड़े पासे मर्जी बूआ ला। बात समझनी चाहिए ना यार, ऐसे ही तमाशा छोटी छोटी बातों पर कुफ्र शिरक हो पता नहीं सुन्नी क्या करते हैं। मैं क्या पता नहीं तू की जाना, सुन्नी वही करते हैं जो कुरान और हदीस में है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब जन्नत की क्यारी के पास से गुजरो कुछ खा लिया करो। पूछा जन्नत की क्यारी कौन सी होती है? 2 लफ्ज हैं, फरमाया अल मसाजिद वफी रिवायतिन मजालिसुज़ ज़िक्र, फरमाया ये मस्जिदें भी जन्नत की क्यारी है, जब पास से गुजरो कुछ खाओ। क्या मतलब? फरमाया यहां आकर कुरान पढ़ लो, तिलावत कर लो, नवाफिल पढ़ लो, नमाज पढ़ लो, समझो जन्नत विच कुछ ले आए। और इसी तरह मजालिसुज़ ज़िक्र,
अल्लाह के जिक्र की महाफिल जितनी भी होती हैं, फरमाया उनमें बैठो, जिक्र करो, ये भी जन्नत की क्यारियां, कुछ खा लो। अच्छा गल यार, मैंने जब पहली मरतबा पढ़ा ना तो मैंने कहा यार ये ठीक है, कुरान पढ़ना है, जन्नत की क्यारी में से कुछ खाना है, मस्जिद में जाना है, जिक्र करना है, जन्नत की क्यारी में से कुछ खाना है, लेकिन खाण वाली गल तो कोई नहीं। ये तो तिलावत, नमाज, इबादत के साथ तलो, तो खाण का क्या मतलब है? ये मसला हमारा सूफिया ने हल किया है। समझ आ रही है? पंजाबी तर्जमा कर लवा जेडे चुप बैठो, शायद तुहानू समझ आ जाए। बाबिया ने हल किया है। हाँ, ये मसला बाबिया ने हल किया है। हाँ जी, नहीं पंजाबी की नवी फीस थी सी सही, ये उर्दू वाली है। इहो पचा वनो तो बड़ी गल है। इतनी मुश्किल वैसे मैं बोल तो नहीं रहा, अरबी भी पढ़ रहा हूं तो तर्जमा तो कर रहा हूं ना। चलो आप दा रांझा भी राजी करे ने सही, लेकिन तेरे पिछले 5 बंदे सुभान अल्लाह नहीं आधे, उन्हां दा क्या करूं? क्यों भी हुजूर मुफ्ती साहब, भाई पंजाबी है तो बात पंजाबियों वाली गल आनी चाहिए है। लेकिन ये बात सुनिए, उम्मीद है कि आपको उर्दू समझ आ रही। कोई मुश्किल बात नहीं मैं कर रहा, आपके टेस्ट के लिए मैं साथ साथ पंजाबी का तड़का लगाता रहूंगा, आप बेफिक्र हो जाएं। गल भूले तो नहीं? सूफिया ने यह मसला बाबियां हल किया है, और वो क्या है? वो कहते हैं इस खाने का मतलब क्या है? बज़ाहिर तो यहां कोई चीज खाने पीने वाली नहीं होती फिजिकली जो हमारे सामने आ जाए, तो फिर ये इसका मतलब क्या है? और फरमाते हैं बंदा खुदा, इसका मतलब ये है, तवज्जो मेरी तरफ भाईजान, बात समझने वाली तवज्जो। इंसान का एक है जिस्म और एक है रूह। जिस्म बना है 4 चीजों से, आग, पानी, हवा, मिट्टी। इसको कहते हैं अनासुर अरबा। इन 4 अज्जा को मिलाकर इंसान पैदा किया गया। अच्छा, ये चारों जमीन पर मिलते हैं, आग, पानी, हवा, मिट्टी, लब जांदन। इंसान बनाया भी यहां से, इसकी गजा, नश्वो नुमा, जिससे इसने ग्रोथ पकड़नी है, वो हर चीज यहां से मिल जाती है। दाने, कणक, छलियां, फ्रूट, पानी, हर शय लभदी है तेरे खाण पीण दी, जिसके साथ आप नश्वो नुमा पाते हैं। जिसम यहां से बनाया है। हुण सूफी वेखो किथे अपनाण गए। इसकी गजा भी यहां रख दी, खाओ और तकड़े हो जाओ। और जो इस जिस्म में रूह है, ये अल्लाह ने अपनी बारगाह से भेजी। यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी। फरमाया हबीब ये रूह के बारे में पूछेंगे, कहना ये तुम्हारे रब का हुक्म है, अम्र है। ये अपने बारगाह खास से भेजी। इस रूह को जब बारगाह खास से भेजा, तो इस रूह की गजा को भी बारगाह खास से ही भेजा है। जिस्म यहां से बनाया तो इसकी गजा यहां से है। रूह बारगाह खास से आई तो इसकी गजा भी वहां से भेजी। और गजा क्या है? वो कुरान है और जिक्र खुदा है। ये जो फरमाया ना मसाजिद में आके कुछ खाओ, फरमाया जब अल्लाह का जिक्र करोगे, तिलावत करोगे और सजदा करोगे, तो ये तुम्हारी रूह की गजा मुकम्मल हो जाएगी। इसका ये मतलब है। समझ आई है? कोई नहीं आई? ये रूह भी गजा खाती और तकड़ी रहती है। आज कहते हैं ना यार देखो इतनी बेहयाई हो गई, सारा कुछ कई बंदे मोबाइलों च लैके बैठे ने, जेड़े महफिल दे विच बैठे ने मोबाइलों पता नहीं क्या क्या होवे, बैठे ने तकरीर सुनने आए, बैठे ने लंगर खाना आए, बैठे ने। लेकिन मैं एक बात कर रहा हूं, क्यों नहीं समझ आती? घर में बैठे सारे इकट्ठे बैठे ने, गाने लगे ने, फिल्म लगी ना, मामा भेड़ा टुरियां बंदी, गैरत क्यों मर गई? इधर देखो रूह की गजा ही नहीं है। कईयां दी तो मोई पई है तो कईयां दी बेहोश होई पई है। इसी को कहते हैं जमीर का मर जाना। जमीर ही मरिया पिया तो तुम समझ की तो ओनू कशा खवा हो गए तो मुड़ गल लेना। तो जेदा जमीर जागदा सी ओ भावें गजाली जमा होवे, भावें मुहद्दिस आजम होवे, भावें आज दी तारीख दे अंदर ओ बाबा जी पीर मुहम्मद इलियास कादरी होवे या बाबा जी खादिम रिजवी होवे। बैठे हो? क्या मैं उम्मीद करूं जितने हम हजरात बैठे हैं कुरान शरीफ की तिलावत किया करेंगे? इसकी तिलावत फरमाएं सर। ये हदीस पाक है ना, इन्नल कुरान मअदुबतुल्लाह, इसमें फरमाया अल कुरान फीहिल हुदा वन नूर व शिफा।
फरमाया से नूर भी है, हिदायत भी है, शिफा भी है। कुरान में शिफा है, तवज्जो है ना। बेशक तुम दम कर सकते हो, लेकिन फूंक मारने का अंदाज ऐसा ना हो कि लोग तुम्हें शुफ शुफ कहना शुरू कर दे। मैं किसी पर तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन इतना हमारा हक बनता है हम आपको समझाएं, तरीका संजीदा अपनाएं ताकि लोग इतराज ना करें। बेशक तू आमिल ही सही, कामिल न सही। आयो सदके जावा, आमिल ही सही, कामिल न सही, लेकिन पागल तो न बन। क्यों मौका देता है लोगों को बोलने का? फिर कोई पहुंच जाएगा, फिर तुझे जवाब नहीं बन पाएगा। तो पहले ही बंदियाना काम कर लो यार। चलो खैर, क्यों हजरत जी, अब तो बड़े ध्यान के साथ पैगाम देना पड़ता है ना जी। हाँ हाँ, जाहिल मुरीदों की सबसे पहले चीखें होती हैं, वाह भाई वाह, सूंदी मज पई है, तकलीफ कट्टे नूं हुंदी पई है। ओए गल केनू कीती है, मसला केनू बनिया खलोता है, वड के मरनी। देखो मैंने ये भी संजीदा लफ्जों से बात समझाई है। मैं ए दी मिसाल बड़ी खुली जाई तो मैं दिती ना यार। मसला किसी को समझाया जा रहा है, मतलब यार देखो, किसी का भी पीर हो, उस्ताद हो, कोई भी बात अगर बतलाए तो ले। देखो ना, मेरे पीर मुर्शिद सैयदी अमीर आले सुन्नत दामत बरका, आप फरमाते हैं कि मुझे बताया जाए कोई भी मसला आए बाएं शाएं करते हुए नहीं पाएंगे, शुक्रिया के साथ रुजू करने वाला। अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। तो यार कोई भी तरीका ऐसा नहीं अपनाना चाहिए जिसके साथ बंदे को शर्मिंदगी हो और बाद में बंदे को माफी, और बंदा साबित ही ना कर सके कि ये तरीका भी इस्लाम में मौजूद है या नहीं है। बैठे हो, दम करना अगरचे बिल्कुल जायज है। हाँ, यहां पर एक बात और बतला दूं, मसला है, सुन लीजिए। बाद लोग ना ये टीवियों पर बैठने वाले, उनके अंदर भी सलाहियत जितनी होती है आप सबके इल्म में ही है ना जी। वो सिर्फ काम वाले कपड़े पा के आ जाते ने, काम वाले कपड़े पा के आ जाते ने, विच पता ही कोई नहीं हुंदा उन्होंने ये कौन है, सकालर है। मैं क्या लगते ने पक्के गालड़ हैं। आज यहां बैठे हैं तो कल वहां बैठे, खुदा का खौफ कर। क्या देखो, हदीस शरीफ पढ़ते हैं, नबी पाक ने फरमाया ये जो झाड़ फूंक करते हैं इनकी शब्बे बराअत की रात भी बख्शिश नहीं होती। अब ये हदीस पढ़ के लोगों को सुना देते हैं, झाड़ फूंक करने वालों की मुजम्मत आई है। कहते हैं ये सब मना है, देखो सुन्नी नहीं दस दे। मैं कह लो भाई, नवा मुफक्किर, बल्कि मायूस मुफक्किर नवा आ गया जी। इधर देखे, मैंने कहा मायूस मुफक्किर साहब, ओपन चैलेंज है तेरे लिए, ओपन। किसी भी मकतबा फिक्र की कोई तफसीर उठा ले, कुलौज़ बिरब्बिन नास, कुलौज़ बिरब्बिल फलक की तफसीर पढ़, अगर उसमें यह हदीस ना हो, नबी पाक हर रोज रात जब सोते थे कुलौज़ बिरब्बिन नास, कुलौज़ बिरब्बिल फलक पढ़ के अपने हाथों पर दम करके अपने जिस्म पर हाथ फेर के फिर मुस्तफा सोया करते थे। माने का जम दरूद झाड़ फूंक करने वाले का यह हालत हूं की है, चुप। मैं कहा बस ये है अहमद रजा वाले, खुदा का खौफ करो यार। बल्कि ये अगर ना हो हदीसों में, भाई जो चोर की सजा हमारी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन मतलब होता है अपनी अपनी तबीयत जाहिरी तौर पर जब थके हुए होते तो आप फरमाते आयशा जी आका, फरमाया दो सूरतां पढ़, मैं पढ़ लिया। फरमाया हुण मेरे उत्ते दम कर। पता चले औरत भी दम कर सकती है, लेकिन महरम को। आजकल कई बीबियां भी हैं ना जी, कहती ना मेरे विच बाबा आउंदा है, वो मैं कह बाहर कढ़। मेरे विच बाबा। हालांकि हजरात उलमा बैठे हैं, ये इल्मुल अकायद का मसला है, हुलूल ये जायज ही नहीं है अकीदा रखना कि एक इंसान में दूसरा इंसान हुलूल कर जाता है। ये अकीदा बिल्कुल ममनुआ है। और एक कहनी मेरे च बाबा आउंदा, मैं क्या भी सदके जावां, साडे बाबे अयो जैन ये जेड़ा तेरे विच आउंदा लाभ कौन है? ओए बोल तो सही ना, ऐसा ही है ना। सोशल मीडिया पर मेरे परसों मुझे एक दोस्त दिखा रहे थे, वो एक औरत है पीरनी बड़ी बाण समर के बैठी है, तो कहती आओ फैज ले लो, जफियां पाई जाती, आए थे जिन्हें पा लियो तो लुट के ले गया हर चाहे।
खुदा का खौफ करो बेहया, कहां बैठी है, कौन बदतमीज और जाहिल हैं जो ये काम करते हैं। इन्होंने अहले सुन्नत को शर्मिंदा करके रखा हुआ है, खुदा इनका बेड़ा गर्क करे। और मैं ऐसे लोगों से भी एक गुजारिश करना चाहता हूं, डब्बे पीना दे ऐसे काम औरतों के, भंगियों के, चरसियों के, नशइयों के, लुटेरों के, डाकुओं के, अकीदे के बागियों के ऐसे क्लिप चलाते हैं। ए देखो जी 2 नंबर पीर सुनिया दे, मैं दर चगल जान दिया। मैं तकरीर चाहता पाया, ऐसे पीर का कोई ताल्लुक अहले सुन्नत के साथ नहीं है। हम ऐलाने बरात कर रहे हैं, कोई ऐसा हमारा पीर नहीं। हमारा पीर या दाता साहब जैसा है, या ख्वाजा साहब जैसा है, शाहरुख आलम जैसा है, या हाफिज जमालुल्लाह मुल्तानी जैसा है। हमारे ऐसे पीर हो। ये कहां से ड्रामेबाज आ गए सारे उठा के तुमने हमारे खाते में डाल दिए। ये थे गले हुए किन्नू ने, जिन्होंने असी नहर च नहीं सटना। तवज्जो है। तो औरत दम कर सकती है अपने बच्चे को भी, शोहर को भी, बेटे को भी, अपने महरम को भी दम कर सकती है कुरान पढ़ के। बात ये बता रहा था, टीवी पर बैठने वाले कहते हैं दम दरूद बिल्कुल मना है, नजायज है, हराम है, इसकी बख्शिश नहीं होती। शब्बे बराअत की रात कुछ लोग हैं जिनकी बख्शिश बिल्कुल नहीं होती। आदि बदकार, जिनाकार, तौबा नहीं होती, उसकी बख्शिश नहीं होती जब तक सच्ची तौबा ना करे। आदि शराबी, उसकी बख्शिश नहीं होती इस रात के अंदर। चुगलखोर, उसकी बख्शिश नहीं होती इस रात में। मां बाप का नाम फरमान, इसकी बख्शिश नहीं होती इस रात में। जड़ी 15 तारीख आने वाली है, ये 25 फरवरी बरोज एतवार है, जड़ी रात होनी है ना, एतवार ते सोमवार की दरमियानी रात, ये वो नाजुक रात है। इस रात में आम ऐलान के, अल्लाह की रहमत पहले आसमान पर आके ऐलान करती है, मंग लो जिन्हें माफी मंगनी आज बख्श देंगा। लेकिन ऐलान आम होने के बावजूद इन लोगों की बख्शिश नहीं होती जिनको मैंने गिनवाया। एक बंदा और है, वो है झाड़ फूंक करने वाला, उसकी भी बख्शिश नहीं होती। तुसी आखोगे तारी साहब इधरों तू हदीसां पढ़ के सुनान दिया भी जिहदे विच दम जायज़ है, उधरों तू हदीसां पढ़ के सुनांदा पिया जिहदे च दम नजायज़। ये हुण चक्कर की है? मैं क्या आपने गौर ही नहीं किया? मैं जिसमें कह रहा हूं जायज़ है उसको मैं दम कह रहा हूं, और जिसको मैं नाजायज करूं उसको झाड़ फूंक कह रहा हूं। आपने गौर नहीं किया लफ्जों पर। आप कहेंगे अतारी साहब इसका की मतलब है? हाँ मैं क्या सुनो, इसका मतलब यह नहीं कि मुतलकन तौर पर कोई भी दम किया जाए तो नाजायज है। सुनो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब यह है हर वो दम जो कुफरिया और शिरकिया कलेमात पर मुश्तमिल है वो कुफर भी है, और वो करने वाला भी काफिर है, करवाने वाला भी काफिर है। बीच में जादूगर भी आते हैं, इसका यह मतलब है वो जितने मंत्र होते हैं, वो जितने कुफरिया शिरकिया कलेमात से दम करते हैं, झाड़ फूंक करते हैं, ये है हराम। और जो कुरान पढ़ के करता है ये है जायज, या वो कलेमात जो हदीस में आए हैं वो है जायज। वो तवज्जो है। या फिर बुजुर्गों की तरफ से कोई ऐसा वजीफा हो जिसमें कोई कलेमात शिरक ना हो, वो जायज है। कौन समझ आई है? ये मतलब है इसका। अब इस मतलब को समझा नहीं, एक तरफ आ गए दम जायज है और जादूगर तक पड़ गए। हालांकि कुरान हदीस सही कलेमात से दम जायज है, बाकी नहीं जायज। और दूसरी तरफ नजायज वाले आ गए, उन्होंने जादूगर दे नाल ही कुरान पढ़ने वाले रख दिता। यह है इफरात व तफरीत। और हम में अहले सुन्नत तरीक अहले सुन्नत बैन रिफ्ज़ वल खुरूज, अहले सुन्नत का रास्ता रिफ्ज़ और खुरूज के दरमियान है। ना ला इलाहा उलाए वला इलाहा उलाए, ना सज्जे ना खब्बे, ना राइट ना लेफ्ट, सीधी सड़क ये शफाअत नगर की है। बस इतनी बात है। तवज्जो है, इस बात को समझे मेरे हजरात। ये कहना कि जनाब ये नाजायज है, ना 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 ना, वंड कर बच्चा वंड, नहीं तो ये फतवा बहुत दूर तक जाएगा। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी तशरीफ फरमाते एक शख्स आ गया, उन्हें आके वेख्या भी हजरत साहब बैठे ने तो लिख के दिती जाते ने, क्या कर रहे हैं आप? और फरमाया भी तैनू बेड़ा दिसदा कोई नहीं पिया, मैं की करदा बैठा। फ्रंट सीटां दी तवज्जो है, स्टेज वाले सने
जब आपको नींद आ जाएगी मैं खुद ब खुद छोड़ दूंगा, मैंने बड़ा पता है। लेकिन थोड़ी बात सुन ले, मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, बंदा आ गया जी, आके क्या कहता है जी, की कर रहे हो? पर मैं भी तेनू नहीं पता, इन्नी देर तो है जो होंदा पिया है। उन्होंने कहा बस मैं देख रहा हूँ, आप नाम ही तो लेके दे रहे हैं, इन्हू चेक क्या होता है? आपने कर खलो कहते तेन दसना की होंदा है। आपने वो तवीज़ लिखा उसे दे दिया, फरमा जाओ अल्लाह करीम खैर फरमाएगा। आपने ओनू मुतवज्जा किया, मुंडिया किधर आया? आखे आया तो मैं भी इसी काम था। इधर देखिए, आपने कागज पे लिखा खोता, कुत्ता, बिल्ला, लोमबड़, खंजीर, बिल्ला। कर ये क्या है? आपने फरमाया ओए की होया यकदम तड़फे हैं, तेन की होया? कहता ये नाम आपने क्यों लिखे हैं? आपने फरमाया बच्चा यही तेन समझाना सी, ए गंदे नाम ने ना। कहता हाँ तेरी तबीयत बिगड़ गई है ना? कहता हाँ तलखी आ गई। फरमाया चवल जानदी है जे गंदियां नामां दे नाल तबीयत बिगड़ जाती है ना, तो अल्लाह रसूल दे चंगे नाम लिख के दिना तो बिगड़ी हुई सैट भी हो जाती है। सुभान अल्लाह। इस गल ते भी कईयां ने 5 किलो का सिर हिला के गुजारा फरमाया, सदके जावां तुहाडे हाज़मे तू। अल्लाह बैठे हो, बात समझने की कोशिश करें। गंदे नामों से तबीयत बिगड़ सकती है, तो अल्लाह रसूल के सही नामों से बिगड़ी हुई तबीयत सही भी। अल्लाह अल्लाह ते खैर सला। बहुन जिन्हों समझ आ गई दम दरूदी सुभान अल्लाह, नहीं आई डबल सुभान। मसला वो जो हमने अर्ज कर दिया आपकी खिदमत में। अजीदान गिरामी कदर फीहिल हुदा व नूर व शिफा। इस कुरान में नूर है, नूर, लेकिन हमने हासिल नहीं किया। मेरे ना एक दोस्त हैं अल्लामा साहब, लाहौर के, जिंदा हैं अभी, अल्लाह उनको ज़िंदगी बरकत दे, मसलक रज़ा का पक्का सिपाही है। अल्लाह अकबर। मैं एक मरतबा गया, मैनू कहते तारी साहब तेन गल सुनावा, और मैं यार मैं थका है बड़ा, कुछ चस की गल सुना। हाँ गल एक ही होवे, स्वाद दी होवे ना जी। कहता सुन फिर। मैं क्या दस? कहता मैं एक दिन गया बाबा जी खादिम रिजवी कोलों, तो मैं उन्होंने आख्या बाबा मैनू एक गल दस भी तू एडा सोहना क्यों है? क्या बाबे दा रंग बखदा सी। ते बाबा जी कहने लगे मैं कुरान दा पक्का हाफिज हाँ। वो कहने लगा सरकार मैं पूछा सोहने क्यों? तुसीं कहंदे मैं कुरान दा हाफिज हाँ। और मैं पूछना भी सोहने होने दा राज क्या है? मतलब केड़ी दवाई, केड़े बादाम, केड़े काजू की खांदे हो? को साबन, लोशन, मोशन, शोशन कोई तो होएगा ना कि हजूरे सानू भी दसो। वो कहने लगे नहीं पुत्र मैं कुरान दा हाफिज हाँ। उन्हें आख्या हजूर वो सोहने क्यों? फिर गल ते जे विचे कहते जी मैं ऐसा हाफिज हाँ मैंने जितों कोई आखे मैं पढ़ सकना। और बाबा जी कहते हैं मैं उन्होंने हाफिजां दे विचों हाँ कि जेड़े एक रकात खलो के पूरा कुरान पढ़ लेंदे अल्लाह। और वाकई बाबे नूं अल्लाह ने सलाहियत दित्तियां सन। ते ना लगो पता की कहंदे ने सुनी, कहंदे ने मेरी गड्डी दे विच सामने वाले डैशबोर्ड ते कुरान मजीद तशरीफ फरमा हुंदा है। जिस वेले मैनूं थोड़ा जिहा मौका मिले ना, मैं हर वेले बावजूद ना आखदे ने मैं कुरान खोल के ते वेख के पढ़ना हुंदा है। वो कहने लगा सरकार मैनूं अजे भी कोई नहीं समझ आई भी मैं पूछया सोहने क्यों? तुसीं कहंदे हो मैं हाफिज हाँ। मैं पूछया सोहने क्यों? तुसीं कहंदे मैं वेख के पढ़ना। ते बाबा फिर अपने रंग च कहंदा झल्ला हो गया, तेनू मसला नहीं समझ आ? उन्हें नहीं आया। कहने लगे अल्लाह दे आप बंदिया जदों मैं कुरान वेख के पढ़ना ना तो निरा मैं कुरान नूं नहीं वेखदा, ओए कुरान भी मैनू वेखदा है। उन्हें आख्या जदों मैं वेखना ते मैं कारी बन जाना, जदों कुरान वेखदा है ते ओदे नूर दे नाल मैं सोहना हो जाना। अल्लाह अकबर। तवज्जो है हजरात आपकी? कोई नहीं है? गल समझ आ गई है? अगर आ गई है तो आइए अगली बात बताऊं। कुरान का नूर है, लेकिन यहां एक छोटा सा मसला हल कर लें। मैं हजरात उलमा की तवज्जो चाहता हूँ। आप देखते रहते सोशल मीडिया पर कई महफिलों से सानू बड़े बड़े इमामुल खचाइच मिलते हैं। तवज्जो है ना? जुमलियां दा लुत्फ लिया करो सही। हाय 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 इमामुल खचाइच हैं वक्त के इमामुल चोबला, चवड़ा दे इमाम, समझ आए ना? तो वो बड़ी अजीब और गरीब बातें करते। एक दफ़ा नूरानियत तो बशरियत पे बात हो रही थी, पर्ची आ गई, अतारी साहब ये बताएं नबी पाक अलैहिस्सलाम की जुल्फ़ें काली थी, नूर काला तो नहीं होता, तो जुल्फ़ें काली क्यों? मैं कह लो जी भी सुन लो।
माशाअल्लाह। ये मैं क्या एडी चगल मैं समझा पाकिस्तान चगल चलिया गई ये किराए दुखों फिर दी इन बाहर लैके ही कोई नहीं गया। नहीं तारी साहब ये तो बात नहीं। मैं कहूँ फिर बात सुन ला, जे तेन ये नहीं सौदा पसंद है फिर बात सुन लै। मैंने कहा जनाब कुरान उठा के लाइए, आ गया। मैं कह रही है कुरान वेखो, अगे वेख लिया है। मैं कह रही कोई माई दलाल मैं दसे भी कुरान नूर है या नहीं। ये तो कुरान ते नूर है ते बारे तो दुई राय नहीं। तो मैं क्या नूर है जी, आ नूर की हो जाता है चिट्टा। मैं क्या पूरी दुनिया दे कुरान चुकला, अरब दा, अजम दा, शहर दा, देहात दा। मैं क्या सारियां दियां 17 कालियां ने। अखे हाँ, तो मैं क्या नूर वाली गल किधर है? जे नूर है तो चिट्टा क्यों नहीं? चुप। मैं क्या सोना भैया, अगर कालियां 17 वाला नूर रह सकता है तो कालियां जुल्फा वाला भी रह सकता है। तवज्जो है कि कोई नहीं है? हाय 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 हाय। थोड़ी बोलिए चाधन चखे थी में चबलियां ना मारी कर, उतना मरे सा नहीं जितना घिले सा। इन्हें आदन ना साई, इन्हें आदन बन्नी त्रुटि मैं कुआंडी। हाँ इवें चलो छड्डो पर यार, इतनी ही काफी है। फिर आप कहेंगे सराकी सुना ना लाला इवें नहीं होती, डबल फीस थी सी। ना 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 जिमें आदे ना डू ते डू चार ते वला डू छी। थोड़ी गिनती भी हो रही है डू ते डू चार ते वला डू छी। मैं कह सीधा तेन दूनी छे नहीं कहता पे यार। अरे अपनी अपनी इनकी मर्जी होती है ना जी। ये आपको थोड़ा सा जौक में भी लाना होता है ना भाईजान। तो भाईजान बात समझ आई आप हजरात को? मेरे अजीज मेरे भाई बात समझने की कोशिश करें। कुरान नूर है और आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये बात बड़ी सुनने वाली है सारी अल्लाह की रहमत से सुनने वाली। फरमाया ला तनक़दी आजाइबाहू, फरमाया कुरान की अजायब यानी बरकतें कभी खत्म ना होंगी। क़यामत का दिन आ जाएगा, कुरान की बरकत कभी खत्म नहीं हो सकती है। कुरान की ऐसी बरकत है। आप देख लें बस्तियों की बस्तियां बस औकात जल जाती हैं, डूब जाती हैं, मस्जिद बच जाती है, कुरान बच जाता है। कई जगह पे आग लग जाती है, सारा कुछ जल जाता है, कुरान बच जाता है। देखा ना आप हजरात ने, कई मिसालें आप देखते रहते होंगे, ये कुरान की बरकत होती हैं। फरमाया शहीद, आलिम, सालिह, हाफिज जब कब्र में जाएगा कब्र की मिट्टी नहीं खाएगी। ये कुरान के अजायब हैं, ये कुरान के अजायब हैं। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। और यहां पर याद रख लीजिए हिदाया अव्वल, अगर मेरा हाफजा खता नहीं खाता तो सफा नंबर 2 है, बिल्कुल इब्तदा में हाशिए के ऊपर साहिब हिदाया ने यह हदीस लिखी है। वो फरमाते हैं मन सारा बिल इल्म थुम्मा लम यमुत अबदा। फरमाया जो इल्म दीन यानी कुरान और हदीस पढ़कर जी गया, फरमाया वो मर के भी मर सकता ही नहीं। समझ आ रही है? हदीस है, बस जो इल्म के साथ हो जाए। अफाले शुरू में से ना सारा कुरान दे नाल हो जा, हदीस दे नाल हो जा, मुस्तफा दे फरमान दे नाल। फरमा फिर कभी मरेगा नहीं। यही वजह है आज भी नाम आए इमाम गजाली का, सभी बोलते कैसा आलिम था। आज भी नाम आए इमाम आजम का, काजी अबू यूसुफ का, अब्दुल अजीज पिरहारवी का। उस वक्त के बादशाह का को नाम बताए, पता ही कोई नहीं है। माजी करीब है तुहाडा जनरल मुशर्रफ मरिया, कोई बंदा दस्यो दी कबर किथे। पूरे मजमे रुपया 1000 ले ले, 10 कबर किथे, पता ही कोई नहीं। कैसा बदमाश था यार, पूरे मुल्क को इसने काबू किया हुआ था। और जब उलमा ने कहा ना कि यहाँ मैराथन रेस ना करना, अजड़ियां कुड़ियां कच्चे पा के साइकिल बजाउंदियां ने, उन्हें कहा ना करो। उलमा ने कहा, कहता जिन्हें नहीं वेखना टीवी बंद कर दे, वे कुड़ियां ने बजना है। उन्हें कहा जे बजणगियां तो मुड़ तेरियां भी बजणगियां। और वेख लो फिर ओदियां बज गईयां हुकूमतां। तुसी पता नहीं किधर टुर गए हो हुकूमतां। ओ बोलिया तो करो ना मरो, किदां होर ही टुर जांदे हो। गल पूरी सुन तो लिया करो ना यार। हाय 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 हाय, देख लो आज खत्म हो गया है। लेकिन बाबा खादिम रिजवी हमने इशारा किया, इशारा दाता साहब, खाजा साहब, तू किसे दा नाल गजाली जमा टॉम सियाड़ा बाबा किदा मर्जी नाल है, चमकेगा नाम है ना। मेरे अजीज मेरे भाई, मनसार बिल इल्म
सुम्मा लम यमुत अबदा। कुरान व हदीस के साथ हो जा, कभी नहीं मरेगा। कुरान व हदीस जड़ा हट है कबर दे किसे नहीं पता। इबरत हासिल करो, इसी को कहते हैं फातबिरू या उलिल अलबाब वफी आयतन फातबिरू या उलिल अबसार। गौर करो दिल वालो, आंखों वालो, फिक्र करो, तफक्कर करो, तदब्बर करो। कुरान मजीद पढ़ने की तरफ आइए। ये तो अभी नाजरा की बात हुई, हिफज की तो मैंने बात ही नहीं की अभी, फिर आलिम तक तो हम पहुंचे ही नहीं। इसके लिए तो घंटों टाइम चाहिए, फिर इसकी तशरीह मुकम्मल। लेकिन हाफिज के बारे में क्या फरमाया, मन क़रा अल कुरान व हाफिज़हु व अमिला बिमा फ़ीहा व अहल्ल हलालहु व हर्रम हरामहु उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामत दौउहु अहसनु मिन दौइ शम्स औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। तवज्जो है हजरात आपकी? ए जना बच्चों की आई दस्तार हुई, भी तवज्जो करो, तो उन्होंने माँ प्यो भी तवज्जो करो। उस्ताद साहब ने आपको हीरा बना के दे दिया, हाफिज बना के दे दिया। आप मंजिल सुने नहीं आती तो कारी साहब दे कोल बहा, उन्होंने सानू पक्का चाहिए है। 5-4 बंदे रंग बन गए हो, खैर ते है आख्या तो मैं कारी साहब वास्ते, तुम भी डर गए हो। ये रस्म नहीं ना होती कि 8 बच्चे होने चाहिए ने, एक होवे पक्का तो होवे ना। पक्का है सुभान अल्लाह नहीं था कारी साहब, यदि पगड़ी तो बननी है, पगड़ी का शिमला सही नहीं, सट कर जा। वो पक्का हाफिज बन जाए, फिर अपने घर ले जा, फिर सवाद आवे 2 साल बाद कारी साहब आखिर ना भी पुत्र मैं तो पक्का करके देता है, हुण भी पक्का है, फिर मजा आता है। हाफिज बना के दे दिया, हुण अल्लाह हाफिज नहीं बनाना। लफ्ज अल्लाह हाफिज का माना गलत नहीं है, वो ठीक है, लेकिन हमारे उर्फ में ये बसौकात लफ्ज ये बोलकर माना मुरादी कुछ और होता है, और ये बलागत का उसूल भी है। हाँ हाँ, अब देखिए अल्लाह ने फरमाया ज़ुकिन्ना का अंतल अजीजुल करीम। जहन्नमी जदों जहन्नम में सड़नगे ना, अल्लाह फरमाएगा होर चखो। हाँ, अंतल अजीजुल करीम का मतलब होता है वो तुसी ते बड़े करीम ते बड़े चंगे हो, होर चखो। इसका मतलब क्या? ये उनकी जिल्लत को बयान किया जा रहा है, बेइज्जती की जा रही है। अल्फाज अच्छे हैं, और जिमें को कमला होवे तो तुहाडी सराय की चादर बड़े हजरत ही दे हो हुंदा हो, कमला है तुसा हजरत बनाई खलोते हो, बोलता सही ना। इसका मतलब है लफ्ज़ हजरत तो तुसा कमला मुराद ले आए। इवें भाई ये बलागत के उसूल है। सराय खिच भी बड़ी बलागत चल दी है, सही बलागत, क्योंकि ये जो आइन कलमा होता है वो इनके यहाँ मरफू रहता है ना जी। क्यों जी? अल्लाह 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 बलागत। अब ये बात बड़ी समझने वाली है हजरात, यहां पर इनको ये समझाया जा रहा है। और अल्लाह हाफिज नहीं बनाना, हाफिज हाफिज रहे। और फरमाया ये हाफिज जब क़यामत वाले दिन आएगा तो इसके मां बाप को वो ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज से भी ज्यादा होगी। और नबी रश्क करेंगे ये कौन है? फरमाया जाएगा इसने अपने बेटे को हाफिज बनाया था। लेकिन वो हाफिज जो बाद में अल्लाह हाफिज ना हो, ये ओदी गल हुंदी पई है। फिर मैं एक सादा सी बात कहूं, अगर आप तवज्जो फरमाएं तो। चलो चेक करते हैं आपको कि कितना जाग रहे हैं। वैसे बयान का जो टाइम था उससे पूरे 9 मिनट ऊपर हो गए, पूरे 9 मिनट, 1 घंटा 9 मिनट हो गए ना तकरीर नो। ठीक है, लेकिन ये बात सुनने वाली है मेरे भाई। ये जो हाफिज है ना, हाफिज, इसके मां बाप बख्शे जाएंगे और ताज पहनाया जाएगा। सादा सी बात, जिनका बच्चा कुरान हिफ्ज कर ले, अगर उसके मां बाप का ये मकाम है तो जिनके बच्चे पे नाजिल हुआ था उस मोहम्मद मुस्तफ़ा के मां बाप का क्या मकाम होगा? आप बतलाएं क्या मकाम? आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या नजरा, यानी अन्हे नु क्या डीसी भी तो क्या देखे, वो क्या देख सकता है? समझ आ रही है आप हजरात को? अपने बच्चों को हाफिज बनाइए। ये मदरसा बना हुआ है, किराए की बैठक, किराए की है ना जी, अगर मेरी गिनती गलत नहीं तो मेरा ख्याल है ये मिल मिला के सारे 500 के करीब अफराद तो होंगे यहाँ पर, और अहले मोहल्ला भी होंगे। क्या ख्याल है, मोहल्ले में से कोई बंदा हिम्मत करेगा
कि वो कहे कि ये हमारा 2 प्लाट है, एक मैं अपने लिए रखता हूँ और दूसरा अल्लाह के मेहमानों के लिए दे देता हूँ। उम्मीद है मुझे ऐसा होगा, इंशाअल्लाह ऐसा होगा। यहीं से अल्लाह रिजाल पैदा करेगा। आप जरूर हिम्मत फरमाएं। और अगर ऐसी कोई सूरत किसी के पास ना हो तो आके सुबह कह दे, कारी साहब प्लाट तू लब, पैसे मैं देना। समझ आ रही है? और अगर यह भी सूरत ना हो, कोई बंदा कहे कि यार पहला नंबर मैं लेना है, किते को सारा प्लाट ही ना लै देवे तो मैं तो लाख रुपया देना है, सवेरे कारी साहब ने आख आ प्लाट दा लाख रुपया तो लभो, बाकी अल्लाह देवेगा। ओ बैठे हो, हिम्मत कर ले। बारिश का पहला कतरा बनना चाहिए, कोई भी बन जाए। तवज्जो है कि कोई नहीं? आप मेहरबानी फरमाएं। पहली बात, कम अज कम 5 मरले जगह होनी चाहिए। 10 हो सुबहान अल्लाह, 15 हो मदीना मदीना, 20 मरले होवे थे मक्का मदीना। और मुझे उम्मीद है आप लोग करेंगे। आपने देखा है कारी साहब, यार ये हुण 1.25 घंटा हो गया तो हुण पर्ची देंदा पिया। लाला पहलू किथा है तू? फरमाइशें जी 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 फीस को नहीं दे देना जी, दे डेवन बंडाऊ दा नहीं दे दे। बोलो सुभान अल्लाह। ये वैसे आपसे जैसे कहते हैं ना, ये तफन्नुन तबा के तौर पे मैंने कहा है, मैं बयान करता अगर मुझे पहले पर्ची दे देते। चूँकि मौजू ये था तो इसलिए मैं तो अभी इसका एक हिस्सा सिर्फ बयान हुआ है, तो बहुत कुछ आगे है। बिल्कुल ही बंदा यकसर फिर साइड ते हो जाता। यार ये पैगाम सुन लीजिए, ये जेदा उधार है इंशाल्लाह फिर किसी ले लावांगे। तो चन मेरा मैनू का शा दसनी होवे तो टाइम दे नाल मेरे कन्न जो मैं कुर्सी ते बवां तो मैनू दसो चा या पर्ची दो चा, पैगाम देवन वाला होया तो ज़रूर दे सा। ठीक है? ये वैसे पर्ची पर है कि हज़रत अमीर मुआविया की शान भी बयान कर दें। याद रखें, सहाबी रसूल हैं, कातिब वही हैं। इनकी सगी बहन नबी पाक की बीवी है और इनकी माँ भी सहाबिया है, इनका बाप भी सहाबी है और ये खुद भी सहाबी हैं। इस वास्ते सहाबी रसूल के खिलाफ कोई जुमला। अब होता क्या है, यजीद इनका बेटा था, ये गंदा यजीद पलीद। अगर बेटा गंदा हो तो प्यो तो कुछ नहीं होता। यहाँ जितने आप बैठे हैं, अगर आपका कोई बेटा शराबी कबाबी बन जावे, डाकू बन जावे, तो फिर हक तो यह बनता ना भी सारिया लानतां भी तैनूं पवन तो जेल च तैनूं तुनिया जाए तो मंड के रखा जाए। नहीं नहीं नहीं, हाँ यार मेरा क्या कसूर है, वो गंदा हो गया तो मैं की करा। मैं कहा पुत्र जे 1400 साल तो बाद तेरा कसूर कोई नहीं तो फिर अमीर मुआविया का कसूर किमें आ गया? सानू भी दस यार। समझ आ रही है मेरी बात की? तो इस वास्ते बिल्कुल लूज जबान सहाबी के लिए नहीं, यजीद नूं मांड के रख, तेनू क्या क्या। और पुत्र तू ना मांड ही नहीं सकता जिन्ना सी मांड के रखने हैं। समझ आ रही है जनाब? ये मुझे यानी हमारे जितने मशाइख उलमा, अल्लाह इनको सलामत रखे। आप देखें, आपके शहर की एक नामी गिरामी शख्सियत, महबूबुल उलमा वस्सुलहा, सूफी बासफ़ा, शेखुल हदीस हज़रत साहबज़ादा हुजूर अरशद मियाँ दामद बरकातुहुल आलिया, चंद दिन पहले आपने किसी जगह पे खिताब किया, मैंने वो क्लिप खुद सुना है। आपने फरमाया हज़रत अमीर मुआविया के खिलाफ बोलने वाला जहन्नम के कुत्तों में से कुत्ता है। ये हुजूर अरशद मियाँ का क्लिप। ये मसला इसलिए नहीं है कि अरशद मियाँ ने बयान किया है, ये मसला इसलिए है कि हज़रत अमीर मुआविया सहाबी हैं और हम बयान करके और हक बयान करके और तुम्हें समझा के अदब के रास्ते पर चढ़ा के तुम्हारी दुनिया और आखिरत बचाना चाहते हैं। ये बाज़ लोग बड़ी आजकल रफ ज़बान इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों की असल में ख़ता होती है। हाँ हाँ, याद रख लें, वो सही तरीके से दुनिया में तशरीफ़ लाया ही नहीं। ये बड़ी बात लिख लें, फॉल्ट है, फॉल्ट। बैठे हो। इसी तरह बाकी सहाबा इकराम और इसी तरह हुजूर की प्यारी अहले बैत, किसी के खिलाफ कोई रफ जुमला, लूज टॉकिंग नहीं होनी चाहिए। खत्म। हम में अदब वाले बस। अल्लाह अल्लाह खैर सब ठीक है जी। काश के आप पहले बताते, फिर मैं कुछ और भी अर्ज करता। गल दूर टुर गई। हुण कारी साहब का चंगा भला मदरसा बन जाना सी, मैं लंडर भी पवा जाना सी। याडे सो कारी साहब दे नाल वल राबता करे सो ते पलाट छलाट इत्थे मुड़ बंब निकल वने। अगले साल भावें मैं कुना सड़े सो, लेकिन इत्था मदरसा होना चाहिए।
मैं लगता टपदा खुद देख ले कोई मसला ही कोई नहीं। अब भी कारी साहब ने मुझे हुक्मन फरमाया, बहुत मुश्किल होता है जुमा पढ़ा के फिर हमारे लिए आना, चूँकि जुमेरात जुमा मैं कोशिश करता हूँ कि टाइम ना दूँ, लेकिन हूँ कारी साहब को पता है इन्ना आख्या भी ये तो हो ही नहीं सकता भी तू ना आवे, तो फिर बास जगह होती हैं हम वहाँ जवाब दे नहीं सकते, हो सही टाइम फिर हम जवाब नहीं देते। हमारे भाई हैं और मुल्तान में बड़ा मसलकी मिली खिदमात हैं इनकी, अल्लाह इनको जज़ाए बेहतरीन अता फरमाए। गिरामी कदर हजरात, क्या मैं उम्मीद करूं कि आप में से कोई ऐसा बंदा भी हो जो कहे यार प्लाट तो मैं नहीं लेके दे सकता, मेरा सिस्टम इंदा है, मैं महाना तो एक बंदे की तनख्वाह दी रखसा। जा कोई हो बंदा हो भी यार तनख्वाह चलो 30,000 है, वो ओडे सी जा मैं तो बिजली का बिल देना, कोई ऐसे बंदे आ जाओ, कोई पानी का बिल, कोई गर्मियां दियां पेने एयर कूलर वाला AC वाला बंदा आ जावे, इलेक्ट्रिक कूलर बच्चों के ठंडे पानी के लिए, यार ले लो, जन्नत लुट लो। याद रख ले, जितना माल तू बचाई जाना है ना, ये सारा तेरे वारसां दा, तेरा वो है जेड़ा सदका करके अपने नामा अमाल दे जमा कर लेना। क्या मैं उम्मीद करूं ऐसा करेंगे आप हजरात? भाई ये मज़ा आ जाए यार, अगले साल मदरसा अपना हो, मज़ा। वो अपने का क्या मतलब, वो भी आपका ही होना है, आपका ही रहना है ना। कारी साहब ने अगर मेहनत की है तो इनका दिल भी खुश हो जाएगा, तो आप दिलजोई की नीयत से ऐसा ज़रूर करें, आप मेहरबानी फरमाएं। मैनू दाई नहीं आता, मैं किमें आखा उठो भी लख दो 2 दो, मैं मतलब जो आउंदा सी तुहानू सुना दिता है बस। हाँ, इस मौजू पर बेशक सवेर तई बहाई रखो फकीर बुले सी, लेकिन ये पैगाम जो मेरे जो टूटे फूटे लफ्ज़ों में है, लाज रख लवे इस मलांग दी, आप मेहरबानी फरमाएंगे यहाँ मदरसा बन जाए। समझ आ रही है जनाब? और फिर कोशिश करें कि मदरसे के लिए ना 2-3 चीज़ें ज़रूरी, चंदा भी बंदा भी। चंदा देंगे तो अच्छी जगह पे लगेगा, बंदा देंगे तो बंदे का पोत्र बना के देंगे। और फिर दिफा भी किया करें। बस औकात चलता मदरसा देख कर ना, वो कई ऐसे ही तकलीफ में होते हैं, कारी साहब जो भी ऐसी बक बक करे ना, आगे से दिफा किया करे। उन्होंने आख या बूथी बंद कर तो या अपनी बैठक खोल, आप बहु ना सानू भी पता लगे भी तेरे पल्ले भी कशा है। बस वो काम करना, खेडना है ना खेडन देवना है, मैं खुद तेल खड़ावनी है, बंदे का पुत्र बना, इंज ना कर, बिल्कुल सही काम करना चाहिए। अल्लाह ताला कारी साहब की खिदमत कबूल फरमाए और आपको इनका दस्ते बाजू बनने की तौफीक अता फरमाए, और अहले सुन्नत का ऐसा यहाँ मरकज़ कायम हो कि मदीना मदीना हो जाए। आमीन 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 बिजाहे हबीब कल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।